नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा विषय जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित है और आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे यूजीसी के द्वारा संबंधित 25 कोड की नेट की परीक्षा हो या 73 कोड के द्वारा परीक्षा हो, दोनों में ही यह विषय लगा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तभी आपका यह विषय क्लियर हो जाएगा। आज का विषय है हमारा सत्कार्यवाद। सबसे पहले सत्कार्यवाद का अर्थ क्या होता है हम यह समझते हैं। साथियों, पहले कार्य का अर्थ समझते हैं। कार्य और कारण दो विषय जो हैं यह अत्यंत मार्मिक विषय हैं, जो दार्शनिक जो है इन दोनों ही विषय के द्वारा दोनों ही विषय में उलझे हुए रहते हैं। कार्य और कारण। कारण किसको बोलते हैं? जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से मिट्टी कारण हो गया और मिट्टी के द्वारा जो घड़ा बनता है वह उसका कार्य हो गया। तो कारण और कार्य, तो कार्य जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्येक चीजें हमारी आंखों के द्वारा जो देख रही हैं, यह सारी चीजें हम मान सकते हैं कि यह कार्य है। और कारण भी, बहुत सारी चीजें हमें कारण को भी हम देखते हैं। तो कार्य वह है जो कि परिवर्तन जिसमें हो चुका होता है उसको हम कार्य कहते हैं। अब जो सत है, सत का अर्थ होता है नित्य यानी कि कार्य यहाँ पर जो है सांख्य कारिकाकार ने या सांख्य दर्शन वालों ने कार्य को नित्य माना है। क्योंकि और जो अन्य दर्शनकार हैं, जिस प्रकार से बौद्ध दर्शन ले लीजिए, वेदांत ले लीजिए, न्याय ले लीजिए, इन सभी ने कार्य को अनित्य माना है। लेकिन सांख्य दर्शनकार ने, सांख्य दर्शन में कार्य को नित्य माना गया है। इसीलिए इस विषय को बहुत ही इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता दी गई है और इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कार्य का सत होना। अब जो सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं, उन्होंने इसके 5 कारण बताए हैं किस प्रकार से कार्य को हम सत माने और क्यों हमें कार्य को सत मानना चाहिए। तो आज हम उनकी कारिका, जो कि सांख्य कारिका के अंतर्गत 9वें नंबर पर यह कारिका आती है, तो आज हम इस कारिका को पढ़ने वाले हैं। यह कारिका है असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम्। यह 5 हेतु इन्होंने कार्य को सत यानी कार्य को नित्य बताने के लिए बतलाए गए हैं, लिखे गए हैं। सबसे पहला है असद करणात्। असद यानी कि अनित्य से नित्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य से ही नित्य की, सद से ही सत की उत्पत्ति होती है। यह बात हमेशा आप याद रखिएगा। सबसे पहला कारण है असद करणात्। दूसरा कारण है उपादान ग्रहणात्। उपादान का मतलब होता है किसी भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं, जैसे घटा का निर्माण करते हैं, घट का निर्माण करते हैं, मटके का, तो 2 कारण होते हैं, पहला उपादान और दूसरा निमित्त। तो वहां पर जो उपादान कारण है घट बनाने में वह है मिट्टी, और निमित्त कारण है जो कि बनाने वाला, उसको घट को जो बनाने वाला होता है कुम्हार, उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। और मिट्टी जो होती है वह उपादान कारण होती है। तो यदि जो कि हमारा क्या होता है साथियों, कार्य होता है, वह कार्य यानी कि उपादान का ग्रहण होता है, उपादान कारण हमेशा उसके साथ में रहता है, इसलिए भी सत्कार्यवाद माना जाता है। तीसरा है सर्वसंभवा भावात्, कि सभी कारणों से सब प्रकार के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सर्वसंभवा भावात्, सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और है चौथा है हमारा शक्तस्य शक्य करणात्, कि जो समर्थवान कारण है उससे ही समर्थवान कार्य की उत्पत्ति होगी। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि कोई कारण है, समर्थवान है, तो वह उसके जैसा ही अपने, मतलब जो धर्म, जो गुण कारण में रहेंगे, वही धर्म और वही गुण उसके कार्य में रहेंगे, उससे परिवर्तन हो करके नहीं हो सकता। जिस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार का हम घड़ा उससे बना सकते हैं। उसी प्रकार से कि जो धर्म गुण उसमें रहेंगे, कारण में रहेंगे, वही धर्म गुण कार्य में भी रहते हैं। जो धर्म और गुण प्रकृति में रहेंगे, वही धर्म और गुण प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न कार्य हैं, अहंकार, मन, बुद्धि और आगे आगे जो बहुत सारे कार्य उत्पन्न होते हैं, तो वही जो धर्म और गुण प्रकृति में है, वही सारे धर्म और गुण हमें अन्य कार्यों में भी देखने को मिलेंगे। यही इसका अर्थ है शक्तस्य शक्य करणात्, जो जिसका समर्थवान है वही उसका कार्य हो सकता है, अन्य दूसरा नहीं। यानी कि यहाँ पर भी हम वही अर्थ लेंगे कि नित्य से ही नित्य की उत्पत्ति होती है, अनित्य से नित्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और कारण भावात्, यदि कार्य सत है तो कारण भी उसका सत ही होगा।
और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कारणात्मक स्वरूप जो होगा वह भी सत ही होगा। इसलिए कहा है यहाँ पर कि कार्यम सत, कि जो कार्य है वह नित्य होता है। कार्य को नित्य समझना चाहिए। और यही बात साथियों सांख्य दर्शन में अन्य सांख्य दर्शन को अन्य दर्शनों से थोड़ा सा भिन्न कर देती है, क्योंकि सांख्य दर्शनकार ने कार्य को सत माना है। यह बात आप याद रखिए और यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और यही 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला है असद करणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, और तीसरा है सर्वसंभवा भावात्। सब कुछ यानी कि सब प्रकार के कार्यों से कारणों से सब प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो जिसका योग्य है वह उसी को ही उत्पन्न करता है। और शक्तस्य शक्य करणात्, चौथा नंबर का है जो जिसके द्वारा सामर्थ्यवान है वही उसको उत्पन्न करेगा। पांचवा है कारण भावात् च, इस प्रकार से कि जो नित्य है वही नित्य को उत्पन्न करेगा। अनित्य वस्तु अनित्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। और साथ ही एक बात आपको बता दूं कि सत्कार्यवाद का अर्थ भी यही होता है, क्योंकि सत का अर्थ है नित्य, जो पहले से नित्य है या पहले से विद्यमान है और नित्य रहता है। अब एक प्रकार से हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो कारण होता है उसमें ही कहीं ना कहीं कार्य विद्यमान रहता ही रहता है, किसी न किसी सूक्ष्मता से रहता ही रहता है। अब आप कहेंगे कि हमने घड़ा बना लिया, घट बना लिया, मटका बना लिया, अब यह मटका तो अभी बना है, कुछ टाइम चलेगा, समय आने पर यह फूट जाएगा, तो ये नित्य कैसे हुआ? ऐसा नहीं है। नित्य कारण, यह तो कार्य हुआ, कार्य इस प्रकार से नित्य है क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने कारण में विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है? क्योंकि जो मिट्टी है वह तो नित्य है और उसी के नित्य होने के कारण यह भी नित्य रहता है, और इसीलिए हम कार्य को सत कहते हैं। और यह 5 जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं, असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात् च सत्कार्यम, यह 5 बिंदु आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इनसे ही संबंधित सत्कार्यवाद का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आता है। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और इससे संबंधित यदि प्रश्न आएगा तो आप इस वीडियो को देख करके उसका उत्तर दे सकेंगे। यदि कोई भी समस्या आपको आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर पूछिए, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। धन्यवाद साथियों।